Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से जो पहला चुनावी चरण की घोषणा की है, उसको लेकर ईडी और सीबीआई, उसके साथ साथ इनकम टैक्स भी पूरी तरीके से विपक्ष के पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव की घोषणा तो अब हुई है, लेकिन पिछले 2 साल से इस चुनाव की तैयारी बीजेपी और पीएम मोदी शाह मिलकर पहले से ही कर रहे हैं। हालात ये हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स केवल विपक्ष के दलों को, या यूं कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के जितने प्रमुख दल थे उनके नेताओं के पीछे खड़े हो गए हैं। यानी रात दिन उनके घरों पे, ऑफिस में छापेमारी चालू है। अभी इस ताज़ा मामला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सामने आया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पेश होने के लिए पिछले 2-3 महीने में 10 नोटिस थमाए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन नोटिसों का कोई भी ध्यान न देते हुए उनको ठुकरा दिया और आखिरकार कल यानी कि 21 तारीख की रात में ईडी उनके आवास पर पहुंची और जांच पड़ताल या पूछताछ के बहाने उनके साथ 2 घंटे तक पूछताछ का नाटक किया और उसके बाद उनको लेकर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। इससे पहले मोदी सरकार यानी गृह मंत्रालय ने उनके घर के आसपास को छावनी में तब्दील कर दिया, ताकि वहाँ पर कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो या कोई बवंडर ना खड़ा हो। उसको लेकर दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड फोर्स के भी जवान वहाँ तैनात थे। वहाँ जितने लोग थे, आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और विधायकों को लेकर पुलिस ने बेदर्दी से उनको वहाँ से मार पीट के भगाने का प्रयास किया। जितने विधायक और मंत्री थे उनको डिटेन किया गया और न जाने कहाँ ले गए। सुबह होते होते तक ये पूरे देश में खबर फैल गई। देश क्या, पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मामला वही है कि दिल्ली की जो शराब नीति में करोड़ों का घोटाला की बात बीजेपी और ईडी कर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, जितने भी नेता, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री जितने भी गए हैं, उनके खिलाफ आज तक एक भी पैसे की रिकवरी नहीं शो कर पाए हैं। ना उनके खिलाफ में कोई ऐसा बैंक अकाउंट मिला जहां से रिकवरी ये कहा जाए कि इतनी रकम उन्होंने अपने पास शराब व्यापारियों से ली है, सिर्फ शक के बिना पर। ईडी हमेशा पिछले 1.5-2 साल से पहले पीएमएलए के केस में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में डाला और 1.5 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेहत को देखते हुए उनको मेडिकल ग्राउंड पर रियायत दी और उनको बाहर किया। इसी तरीके से पिछले फरवरी में 23 या 22 फरवरी को जो दिल्ली प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर में भी इसी तरीके से रेड डाली गई और एक भी पैसा या एक भी ऐसा पुख्ता सबूत न जुटाने के बावजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल के अंदर ठूस दिया गया। और पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस और ईडी संजय सिंह यानी राज्यसभा के सदस्य, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी ईडी ने घंटों पूछताछ करने के बाद बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के जेल में डालने की योजना बनाई। और आज तक सब के सब जितने भी मेन आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता थे, उन सबको ईडी ने इसी पीएमएलए या शराब घोटाले के तहत उनको जेल में भेजने का अपना पूरी मंशा पूरी कर ली है। और सब लोग को अब ये एहसास हो गया है कि जैसे ही चुनाव करीब आया, आम चुनाव करीब आया, वैसे ही जितनी भी जांच एजेंसियां थी सरकारी,
लोग अब तो ये मान चले हैं कि हर चुनाव के पहले ईडी, आईटी और सीबीआई पूरी तरीके से विपक्ष के खिलाफ में एक्टिव हो जाती है। जैसे कि अभी 2-3 महीने पहले झारखंड के मुख्यमंत्री, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, उनको ईडी ने राजभवन से गिरफ्तार कर लिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली के एक सिटिंग है सीएम को ईडी ने ऐसे समय पर गिरफ्तार किया जब चुनाव होने के बिल्कुल कगार पे है, द्वार पे आम चुनाव खड़ा है, और उनको अरेस्ट करने की जो हिमाकत दिखाई है, उससे सारी राजनीतिक पार्टियों में एक रोष पैदा हो गया है कि मोदी सरकार के प्रति वो ये कहने लगे हैं कि अगर आप मोदी सरकार या आप भाजपा के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हम आपको किसी ना किसी बहाने जेल के अंदर ठूंस देंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले 2-3 साल में करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पिछले 2-3 माह से चर्चा चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल निकट चुनाव बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी तय है। भाजपा नेता और मंत्री ट्वीट करके बता रहे थे कि अब की बार अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में जेल में जाने से नहीं बच सकते। यानी सोशल मीडिया पे आप उठा के देख लीजिए तो बड़े से बड़ा उनका जो नेता, मंत्री, सांसद रोज ट्वीट करने में लगे हुए थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। और इस बात में दिलचस्प बात तो यह है कि ईडी को ने गिरफ्तारी की नहीं, उससे पहले ही भाजपा के नेता और सांसद उसको ट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि भाजपा के इशारे पर, यानी मोदी सरकार के इशारे पर जितनी भी जांच एजेंसियां अपना एक्शन ले रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी सरकार शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो योजना बनाई गई थी चुनावी चंदे को लेकर, मोदी सरकार ने जो योजना बनाई थी उसको 2024 यानी फरवरी 2024 में 15 तारीख को उसको गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 साल में चुनावी चंदे के रूप में भाजपा को 12,500 करोड़ से अधिक का चंदा मिला है। यानी 56% टोटल चुनावी चंदे का 56% हिस्सा भाजपा को गया है। इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने उस स्कैम या घोटाले के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो अक्सर अपने आप को बिल्कुल ईमानदार पार्टी के रूप में पेश करते रहे हैं। दोस्तों, पिछले 5 साल में जो चुनावी चंदे की जो बाढ़ आई है भाजपा में, उसको देखकर लगता है कि ये योजना केवल भाजपा के लिए बनाई गई थी। और इसमें सीधा ये साफ नज़र आ रहा है कि भाजपा चंदा लेती है और उसके बदले में लोगों को धंधा देती है। ऐसे 40-50 लोगों का नाम सामने आया है जिसमें कि इधर चंदा दिया, उधर उसको सरकारी टेंडर मिल गए। जैसे कि आपको इसके अलावा ये सामने आया है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की टीमें जाकर व्यापारियों के घरों पर, ऑफिस पे छापे मारती है और उसके कुछ दिनों बाद वो व्यापारी करोड़ों का चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर पार्टी को देते हैं। इससे साफ जाहिर हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चा छाई हुई है और भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे पर देश में कोई चर्चा हो। उनके साथ में मेन स्ट्रीम की मीडिया पूरी तरीके से उनके पक्ष में खड़ी दिख रही है। सीधे वो इन चैनलों पे यानी गोदी मीडिया के चैनलों पे चुनावी बॉन्ड से संबंधित कोई भी न्यूज़ को फ्लैश नहीं किया जाता, बल्कि इन न्यूज़ को वो ब्लैकआउट कर देते हैं जैसे कि देश में इस प्रकार का कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। मीडिया ने अपनी जो साख थी पिछले 10 सालों में बिल्कुल ज़मीन पर ला दी है। वो आंख बंद करके सत्ता के गलियारे में चप्पल चाटते नजर आते हैं, वो उनके तलवे चाटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सरकार और मंत्रियों के प्रसारण को लेकर केवल कोई भी ऐसी न्यूज़ दिखाने में घबराते या
दिलचस्पी नहीं लेते हैं, जिससे कि सरकार की इमेज को थोड़ा बहुत झटका लगे। विपक्ष को दिखाना उन्होंने बिल्कुल बंद ही कर दिया है, जबकि चुनाव आयोग के अनुसार ये है कि अगर आप 1 घंटे का प्रोग्राम सत्ता पक्ष का दिखाते हैं या प्रधानमंत्री का दिखाते हैं तो आपको उससे आधा या पौन प्रसारण आपको विपक्ष के नेताओं को भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा है। सुबह से शाम तक विज्ञापनों की भरमार है और ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का ऐसे समय में इनकम टैक्स विभाग ने उनके खातों को सीज कर दिया है। कारण ये बताया गया है कि 2017 में कुछ पेमेंट या कुछ टैक्स शायद कांग्रेस ने नहीं जमा किया, उसके बावजूद ये बात 1 महीने पहले की है, उसको जोर दबिश पड़ने पर 1 महीने के लिए ये फ्रीज अकाउंट फ्रीज ख़त्म करके, लेकिन जैसे ही चुनाव घोषणा हुई वैसे ही इनकम टैक्स ने उनके सारे खातों को सीज कर दिया है। कांग्रेस का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कोई विपक्ष उनके खिलाफ में चुनाव में उतरे, उनका जो उनको हार का संकट दिख रहा है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा और मोदी सरकार आज से 30 साल पहले 31 साल पहले मामले को भी उठाकर आईटी और इन्वेस्टिगेशन टीम को लगाकर उस मामले में भी कांग्रेस पार्टी को घेरना चाहती है। यानी 31 साल पहले का मामला बनाकर वो कांग्रेस को इतने दबाव में लेना चाहती है कि जो चुनाव है, आम चुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार न कर सके। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि देश में प्रजातंत्र तो खत्म हो गया है, यहाँ पर तानाशाही बिल्कुल चरम पे है कि देश में वर्तमान सरकार अन्य विपक्षी पार्टियों को लेकर उसकी सोच इतनी घटिया है कि वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग उनके खिलाफ में मजबूती से चुनाव लड़ सके। जहां एक तरफ भाजपा फुल फ्लैश विज्ञापनों की भरमार कर रही है, वहीं पर कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि उनके अकाउंट सीज हो जाने की वजह से वो अपने नेताओं को कहीं भी भेजने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। यानी वो आज तक किसी भी कंपनी, किसी भी मीडिया या टीवी चैनल पे अपने विज्ञापन तक नहीं दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो कांग्रेस अपने विज्ञापन देना चाहती है उसको मेन मीडिया लेने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी कि जो दिखाया जाएगा सिर्फ भाजपा के पक्ष में दिखाया जाएगा, भाजपा के खिलाफ में विज्ञापन भी नहीं छापेंगे। इस तरीके से जो आज का सामने दिख रहा है उससे साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री को इंडिया गठबंधन से काफ़ी जो खतरा नज़र आ रहा है उसको दूर करने के लिए वो कानूनी दांव पेच में किसी ना किसी तरीके से फंसाकर विपक्ष की बड़ी पार्टियों जैसे कांग्रेस जैसी पार्टी जिसके जो नेता हैं उनमें राहुल गांधी से उनको विशेष प्रकार की जो परेशानी है वो उसको किसी तरीके से उलझाए रखना चाहते हैं। जैसे कि किसी ना किसी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में फैलाना, और मीडिया तो उनके साथ है ही, साथ में उनकी आईटी सेल का काम ही यही है कि झूठ को परोसो, जितना परोस सकते हो झूठी बात फैलाओ। इसमें पूरी भाजपा माहिर है। भाजपा क्या, उनके साथ साथ उनके जो सहयोगी संस्थान हैं जैसे कि आरएसएस का भी यही काम है कि झूठी सच्ची बातों को जनता तक पहुंचाओ और ये दिखाओ कि केवल मोदी जी का जो काल है वो स्वर्ण काल है। और आने वाले समय में वो अब की बात नहीं करते, देश की गरीबी, देश में बेरोजगार युवकों की समस्याओं और महंगाई के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वो तो सिर्फ आने वाले 23 साल के बाद बात समझाते हैं कि तब तक देश हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सरकार व्यवस्था हो जाएगी। जबकि गरीब को क्या चाहिए, गरीब को उसको चाहिए कि उसको शाम को उसके परिवार को रोटी और सब्जी खाने को मिल जाए। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के देश की वर्तमान सरकार सिर्फ झूठ बोलने के अलावा झूठे दावे और वादे पेश करने में माहिर है। और अब सबसे बड़ी बात तो लोगों में ये चर्चा हो रही है कि
अगला इंडिया गठबंधन का कौन सा ऐसा नेता है जिसपे कि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स की छापे पड़ सकते हैं। दोस्तों, लोगों में चर्चा है कि अब ईडी की नज़रें और सीबीआई की नज़रें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर नज़रें गड़ाई जा रही हैं। उसका कारण ये है कि वो बहुत ही प्रखर वक्ता हैं और बहुत ही एजुकेटेड है। उनको आसानी से ट्रैप करने में कि उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। कारण ये है कि वो एक बैरिस्टर हैं, कानून की उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। यही वजह है कि जल्दी से उन पे हाथ नहीं डाला जा सकता। दूसरे नंबर पे जो काउंट किया जा रहा है, दूसरे नंबर पे जिस बात की चर्चा है वो उत्तर बिहार के बड़े नेता राजद के तेजस्वी यादव का नाम सबसे, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा खतरा मोदी सरकार और एनडीए को सबसे ज़्यादा खतरा तेजस्वी यादव से लग रहा है। पिछले चुनाव में भी तेजस्वी यादव की वजह से राजद प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उनको सबसे ज़्यादा खतरा तेजस्वी और उसके पार्टी के जो नेता हैं उनकी वजह से। यही वजह है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को पीछे लगाने के लिए मोदी शाह बिल्कुल तैयार बैठे हैं। किसी भी दिन उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ये हालात हैं कि किसी ना किसी वक्त हो सकता है शरद पवार या उद्धव ठाकरे को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। बीजेपी इस मामले में को ऐसे लेके चल रही है कि उसको कोई भी ऐसा नेता बाहर ना हो जाए जो उनके विजय रथ को रोकने की कोशिश कर सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।